क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12.1 क्वेश्चन नंबर है आपका 8। क्वेश्चन बोल रहा है कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड डायमीटर इज कट आउट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। मतलब एक सॉलिड सिलेंडर, एक ठोस बेलन से सेम हाइट की और सेम डायमीटर का एक क्या कट किया जाता है, आपका कोनिक मतलब कोनाकार कोई पार्ट निकाल लिया जाता है। तो हाइट क्या दी हुई है सिलेंड्रिकल पार्ट की 2.4 एंड डायमीटर क्या दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। तो हमसे बोल रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो जब ये कोनिक पार्ट आपका सॉलिड सिलेंडर से निकाल के बाहर कर लिया गया तो जो रिमेनिंग पार्ट है, जो शेष बचा हुआ पार्ट है, आपको उसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। आपको सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम फिगर डिस्कस कर लें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ये ड्रॉ कर लिया है आपका ये एक सिलेंडर। ये इस तरह से आपका ये सिलेंडर हो गया। और ये हो गया आपका सेंटर। और आपका दिया हुआ है डायमीटर 1.4, मतलब ये हो गया आपका 1.4 पूरा 1.4, मतलब यहां से यहां तक ये हो गया आपका डायमीटर। और हाइट कितनी दी हुई है 2.4, मतलब इस सेंटर से इस सेंटर तक की जो हाइट है वो दी है अपन को 2.4 सेंटीमीटर। मतलब यहां से ये जो आपकी हाइट है टोटल, ये दी है आपकी 2.4 सेंटीमीटर। हमसे बोल रहे हैं कि इसी डायमीटर और इसी हाइट का एक शंक्वाकार मतलब कोनिकल पार्ट हमने काटकर बाहर निकाल लिया है। तो सबसे पहले देखें आप, मतलब सेम हाइट सेम डायमीटर, तो ये जो आपका पार्ट निकलेगा वो लाइक इस तरह से निकलेगा। ये इस तरह से आपका निकल गया। तो ये देख रहे हैं जो ये फिगर आपका ये निकला है, इस पर हम देखें तो ये इतना पार्ट जो है आपका वो हमने काट कर बाहर निकाल लिया है, ये पूरा। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या हुआ, रिमेनिंग पार्ट हुआ आपका बचा हुआ ये पार्ट आपका रिमेनिंग कहलाया। ये मैं अलग अलग उससे ड्रॉ कर दे रही हूँ, ये आपका क्या कहलाएगा, रिमेनिंग कहलाएगा। तो हमको इसका बचे हुए पार्ट का क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो क्या हमको दिया हुआ है, सॉल्व करें इसको। गिवन है हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ कितनी दी है आपकी 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। और डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर ऑफ आपका क्या है सिलेंडर। तो देखिए सिलेंडर की जो आपकी डायमीटर है वही सेम डायमीटर आपका किस में लिया है, कोनिकल पार्ट में लिया है, जो ये आपका ये है, ठीक है। तो जब डायमीटर ऑफ क्या है आपका सिलेंडर कितना दिया है आपका 1.4, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी आपकी 1.4/2 विच मीन्स 0.7 सेंटीमीटर। मतलब हमारा ये जो पार्ट हो गया यहाँ से, ये सेंटर से ये हो गया 0.7, ये हमने रेडियस निकाल ली। तो हमको क्या मिल गया, R = 0.7 सेंटीमीटर। अब आप देख रहे हैं क्योंकि ये पार्ट जो निकला है वो क्या है, कोनिकल है, ठीक है। ये शंक्वाकार आकृति आपकी बाहर निकली हुई है। हमारे पास जो बच रहा है वो पार्ट है आपका सिलेंड्रिकल पार्ट से जो आपके फिगर बाहर निकाला गया है, जो पार्ट बाहर निकाला गया है, तो हमको इसका भी सरफेस एरिया चाहिए होगा। तो हम इसका निकालेंगे पहले, और जो अंदर इसकी जो जिस आकृति में कटा हुआ है वो क्या है, पार्ट है, कोनिकल पार्ट है। तो जो ये अंदर का आएगा ये क्या है आपका स्लैंट हाइट कहलाएगी इसकी। तो वो स्लैंट हाइट किस में इंक्लूड रहती है आपकी कोनिकल पार्ट में, मतलब आपका जो शंकु दिया हुआ है। तो हमको कर्व सरफेस एरिया किसका भी निकालना पड़ेगा आपका
कोनिकल पार्ट का, शंकु का। तो ये सबसे पहले हमने सिलेंडर का निकालेंगे, फिर इसके बाद कोनिकल उसका निकालेंगे, देन लास्ट में आपका ये जो पार्ट बचेगा इसका निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे, तो आपका रिमेनिंग निकल जाएंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, यहाँ पर हमने तो रेडियस निकाल लिया है, हमें चाहिए है स्लैंट हाइट ऑफ कोन। मतलब शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, अंडर रूट हो जाएगी आपकी जो भी हाइट वो दी हुई है और ऊंचाई और आपकी रेडियस, तो क्या हो जाएगी आपकी 0.7 स्क्वायर प्लस ऑफ हाइट की दी हुई आपकी 2.4 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 7 7 49, तो ये हो जाएगा 0.49 प्लस ऑफ, और ये हो गया आपका 576, मतलब 5.76। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 2 और ये 6 पॉइंट, तो यहाँ से आपका इसका एलसीएम ये रुक जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। मतलब हमने क्या निकाल ली, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, क्या आ गई अपनी 2.5 एल आया। ओके, अब हमको क्या चाहिए है, हमें चाहिए है आपका रिमेनिंग सॉलिड ऑफ, आपका जो भी बच रहा है वो स्क्वायर सेंटीमीटर में चाहिए, तो हमको रिमेनिंग सरफेस एरिया, ये हो गया आपका रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो जो बचा हुआ पार्ट अपने पास ये बचा हुआ है, ये रेडिश पार्ट, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, आपका सिलेंडर है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस किस पार्ट में कटा हुआ है आपका, शंकु आकार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका शंकु की, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, मतलब आपका ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और प्लस अब ये बचा है इसकी ये तल पेंदा, तो इसका भी हमें निकालना होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस का आपका एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका 2 पाई आर एच, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है आपका पाई आर एल, प्लस ये आपका तले का क्या हो जाएगा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि पाई और आर सब में कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा पाई आर, अंदर बचा 2h प्लस एल प्लस आर, इतना हमें बचा हुआ है। अब यहाँ से हम वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमने क्या निकाली है, आर है अपने पास 0.7, तो ये जाएगा 0.7 2 इंटू हाइट कितनी है आपकी 2.4 प्लस एल हमने क्या निकाला है 2.5 प्लस आर अपने पास क्या है 0.7। तो इसको जो हम ये करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा 0.1, और ये आया जब, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 2.2 इंटू ये आया आपका 4.8,
4.8, मतलब जब हमने 2.4 में 2 का मल्टीप्लाई किए हैं तो क्या आ गया आपका 4.8 प्लस ऑफ 2.5 और 0.7 को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.2 और 3.2 और इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये 0.8 और जब हम इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 17.6। मतलब अपने पास जो रिमेनिंग सॉलिड जो है उसका एरिया कितना आ गया, सरफेस एरिया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो ये आपका रेडिश पार्ट है बचा हुआ सिलिंड्रिकल पार्ट का, उसका सरफेस एरिया हमने कितना निकाल लिया है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही अपना आंसर है।